कपिल जी, गुड आफ्टरनून। बताइए, शुरुआती दौर में ट्रेडिंग के लिहाज से इस शानदार मार्केट में मौके आप कहां देख रहे हैं? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो सबसे पहले हम देखने जाए तो जो भी काफी कुछ लाइमलाइट वाले सेक्टर थे, मींस आईटी सेक्टर था जहां पे काफी अच्छा ट्रैक्शन हमें देखने मिल रहा था। तो वहां पे काफी सारे स्टॉक्स अपमूव कर चुके हैं। और इलेक्शन के रिजल्ट के बाद में मार्केट का जो हम टेक्सचर एक थोड़ा सा चेंज होते हुए हमें देखने मिला हुआ है कि जो भी सेक्टर पहले की जो अंडर परफॉर्मिंग काउंटर थे वो कहाँ ना कहाँ पे वन बाय वन विद अ वेरी शॉर्टर ड्यूरेशन आपके ट्रैक्शन देते जा रहे हैं। लेट्स से कि पहले बैंकिंग चला, बाद में रिलायंस चला, बाद में आईटी में काफी अच्छा मोमेंटम देखने मिला, एफएमसीजी चला, फार्मा चला। तो जो अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर थे वहां पे हमें एक अच्छा ट्रैक्शन देखने मिला हुआ था। और अब तो मुझे लग रहा है कि कहाँ ना कहाँ पे मीडिया स्टॉक जो कि काफी अंडर परफॉर्म रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और आज के दिन में जी लिमिटेड की वजह से भी एक अच्छा सा ट्रैक्शन देखने मिला हुआ है। लेकिन टेक्निकल स्ट्रक्चर भी काफी मीडिया सेक्टर के मुझे अच्छे यहाँ पे दिखते हुए मिल रहे हैं। तो उनमें से एक है पीवीआर आइनॉक्स का। तो स्टॉक पिछले 6 से 8 साल की मूविंग एवरेज के सपोर्ट लेवल पे आ रहा है। डबल बॉटम का मुझे ब्रेकआउट यहाँ पे देखने मिला हुआ है। तो पीवीआर आइनॉक्स पे मेरा पॉजिटिव व्यू बनता है। 1482 का जो करंट लेवल है यहाँ पे बाई का व्यू बनता है। स्टॉप लॉस इसका 1448 का रहेगा, और ऊपर में टारगेट मुझे 1550 के देखने मिल सकते हैं। मार्केट ऊपर में चला हुआ है। एफएमसीजी सेक्टर्स भी थोड़े से लाइमलाइट में हैं। और यहाँ पे मैं एक डिफेंसिव बैट भी लेना चाहूंगा इन फॉर्म ऑफ नेस्ले। तो नेस्ले का टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है और डिफेंसिव नेचर भी है। तो 2611 के लेवल पे मेरा बाई का व्यू बनता है। 2560 का स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर में 2720 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। जी। तो एफएमसीजी सेक्टर से नेस्ले पर खरीदारी की राय 2720 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। और दूसरा है पीवीआर आइनॉक्स, जहां पर 1550 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। जतिन, आपसे पूछना चाहूंगी, शुरुआती दौर में आपके कौन से ट्रेडिंग आइडियाज रहेंगे? लॉन्ग साइड की तरफ के ट्रेड्स होंगे। तो पहला ट्रेड होगा वो मनप्पुरम में होगा। तो हमने देखा है कि गोल्ड प्राइसेस में एक अच्छा खासा उछाल देखा है, तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट मनप्पुरम को मिलता है। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने एक टेक्निकली एक फ्लैग पैटर्न में से ब्रेकआउट आया था, उसके बाद एक दिन का कंसोलिडेशन हुआ था, आज फिर से अपमूव स्टार्ट हो गया है। तो हमें लगता है कि ये जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। ऊपर में हमें लगता है टारगेट 234 के रहेंगे, और इसमें मैं स्टॉप लॉस 215 का सजेस्ट करना चाहूंगा। तो मन्नापुरम हमारी पहली पिक होगी। दूसरी पिक होगी एफएमसीजी पैक में से मैरिको। तो एक शार्प रन अप के बाद डेली चार्ट्स पे 4 से 5 दिनों का एक कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन एक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्म ले रहा है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में एक ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। इसके लिए ट्रेंड पॉजिटिव है, कंसोलिडेशन हो गया है, कंसोलिडेशन मैच्योर हो गया है। अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट का एंटिसिपेशन में हम मैरिको में बाय करने की सलाह देंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 630 का, और टारगेट रहेंगे 685 के। तो एफएमसीजी सेक्टर से मैरिको पर खरीदारी की राय 685 रुपीज प्रति शेयर का लक्ष्य। और उसके अलावा गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी मन्नपुरम फाइनेंस पर भी खरीदारी की राय है, 234 रुपीज प्रति शेयर का लक्ष्य यहाँ पर भी आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और आईटी सेक्टर पर नजर डालते हैं। टीसीएस के अच्छे नतीजों के चलते पूरे आईटी सेक्टर में आज के ट्रेडिंग सेशन में चमक दिखी है। याद रखें, इन्फोसिस के नतीजे अगले हफ्ते आएंगे। एचसीएल टेक के नतीजे भी आज एक्सपेक्टेड है। और निफ्टी आईटी इंडेक्स की बात करें तो 4.5% की शानदार तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। कपिल, आपसे पूछना चाहूंगी, कुछ क्वार्टर्स की कमजोरी के बाद फाइनली थोड़ा सा मोमेंटम, ग्रोथ मोमेंटम नजर आ सकता है, ऐसा मैनेजमेंट्स का मानना है। तो क्या ये मोमेंटम स्टॉक रिटर्न्स में भी कंटिन्यू हो सकता है? निफ्टी आईटी सेक्टर पर अपनी राय दीजिए, और टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक, ये तीनों रिजल्ट और कैंडिडेट्स पर भी अपनी राय दीजिए। जी बिल्कुल। अर्षिता, मेरा बेसिकली निफ्टी आईटी पे एक ब्रॉडर स्टडी रहा हुआ था जो कि काफी रिदमेटिक स्टडीज मैं इसको कह सकता हूँ। इसका थोड़ा-सा मैं विस्तृत विवरण आपके साथ करना चाहूँगा। हमने ना आईटी सेक्टर को काफ़ी गहराई से देखा हुआ है, और उसके जो 2004 से लेके 2024 यानी 20 साल की जो हमने जर्नी देखी हुई है, तो वहाँ पे उसके 7 बार करेक्शन आए हुए हैं। तो 7 बार जो करेक्शन आए हुए हैं, 2008 का करेक्शन ये एक्सेप्शनल था जहाँ पे 65% इंडेक्स गिरा हुआ था, लेकिन रेस्ट ऑफ द केसेस इसके करेक्शन जो थे तो 30 से 35% की रेंज के बीच में ही आए थे। सो दैट वाज़ द फर्स्ट थिंग।
तो अभी का जो रिसेंट करेक्शन आया हुआ है वो आपका 34% का करेक्शन था। तो ब्रॉडर टाइम फ्रेम यानी कि जो उसका सेक्युलर टाइम ट्रेंड रहा हुआ था उसका मेजर करेक्शन आपका ऑलरेडी हो गया है। वो आपका 2022 की बात है। 2022 से लेके अभी तक स्टॉक में 2 बार इंटरमीडिएट करेक्शन आए हुए हैं और दोनों के दोनों बार इंटरमीडिएट करेक्शन आपके 16% से 17% के आए हुए हैं। तो एक रिदम सी बन रही है। और अगर मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी आऊं और जून 2024 यानी गए महीने में जो उसने इलेक्शन के टाइम पे लो बनाया था और आज की तारीख में इसके 3 करेक्शन हुए हैं और तीनों के तीनों करेक्शन आपके 2-2% से ही नीचे आए हुए हैं। 2% के बाद में हमें रिबाउंड देखने मिला हुआ है। जो 2 दिन पहले का जो इसका बॉटम थे वो 2% से करेक्शन आके वहां पे रिबाउंड कर रहा है। तो आईटी सेक्टर का वैसे हम देखने जाए तो काफी अच्छा सा एक सेक्टरल अपबिट बनता है। दूसरा मैं सीजनैलिटी का डेटा मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि 22 इयर्स की डेटा आईटी सेक्टर को हमने स्टडी किया हुआ था। तो 22 इयर्स की जो डेटा है वो इंडिकेट करती है कि वन ऑफ द बेस्ट मंथ फॉर द आईटी सेक्टर इज जुलाई एंड अगस्त, जहां पे 72% ऑफ द टाइम आईटी इंडेक्स ने पॉजिटिव रिटर्न दिया हुआ है विद एन एवरेज रिटर्न ऑफ 3.3%। तो ये महीना, आने वाला महीना मुझे काफी अच्छा लग रहा है। टेक्निकल पैटर्न वाइज बहुत बड़ा 3 से 4 साल का कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट अभी इसमें ड्यू है। तो ये सारी काफी कुछ चीजें हैं जो मुझे अपबिट बनाते हैं कि आईटी सेक्टर का आने वाले 1 साल से 1.5 साल का टाइम इन पर्टिकुलर सेक्टर का हो सकता है और जहां पे भी कुछ इंटरमीडिएट डिक्लाइनिंग मिले तो वो एक बाय की अपॉर्चुनिटी में तब्दील हो सकते हैं। और जो आपने स्टॉक मुझे पूछे हुए थे तो मेरा वहां पे सबसे बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग विप्रो पे बन रहा है, क्योंकि विप्रो ने 16 इयर्स की ट्रेंड लाइन को बेस बना के वहां पे ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो वहां पे मेरा एक बेसिकली व्यू बनता है पॉजिटिव। 562 पे चल रहा है। पोजिशनल लिहाज से हम देखते हैं तो 615 तक की इसके अपसाइड मोमेंटम हम देखने मिल सकते हैं और इंटरमीडिएट करेक्शंस पे ये बाय ऑन डिप्स बना ही रहेगा। जी, थैंक यू। बिल्कुल, तो ये है रणनीति इन तमाम आईटी स्टॉक्स पर आती हुई कपिल शाह जी की तरफ। कुछ स्टॉक्स को अपने रडार पर लेकर आते हैं। तो आज अगर हम देखें तो 2 अहम स्टॉक का जो शायद एक लंबे वक्त से जिन पर नजर नहीं पड़ रही थी, उन्होंने अपना ध्यान खींचा है अपनी ओर, और ये 2 स्टॉक हैं। पहला एमएमटीसी। आज देखिए लगभग 7% की तेजी इसने इंट्राडे में अब तक दिखाई है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो इसने लगभग 7.25% का उछाल पाया है। पिछले 1 महीने में 17.25% ये स्टॉक भागा है। तो एमएमटीसी तो एक स्टॉक हो गया। दूसरा स्टॉक है कोफोर्ज। यहां पर भी आज लगभग 7% की तेजी हम देख पा रहे हैं। हालांकि पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में हम देखें तो यहां पर फ्लैटिश कारोबार ही नजर आया, लेकिन पिछले 1 महीने में यह भी कमोबेश, अगर एमएमटीसी 16-17% से ऊपर उछाल रिटर्न दे रहा था तो यह भी 15% से ऊपर का रिटर्न पिछले 1 महीने में दे रहा था। तो कुणाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, माफ कीजिए कपिल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। कोफोर्ज और एमएमटीसी, बताइए इन दोनों पर क्या नजरिया बन रहा है? जी, सबसे पहले मैं एमएमटीसी पे कमेंट करना चाहूंगा। एमएमटीसी का स्ट्रक्चर एक क्लासिक रिवर्सल पैटर्न है। थोड़ा सा टाइम रह सकता है, तो ये शायद शॉर्ट टर्म के लिए ना हो, लेकिन थोड़ा सा अगर इसको हम समय देते हैं तो एक रिटर्न में काफी अच्छी वृद्धि हम देख पाएंगे। चार्टिकल फॉर्मेशन का इस तरीके से कि जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है 2010 से, तो 2010 से उसने भारी भरकम एक डिक्लाइनिंग मोमेंटम दी थी और जो हम टेक्निकली एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं, तो वो 2014 से फॉर्मिंग हो रही है और अभी के टाइम पे हमें इसको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो 10 साल की पैटर्न का ब्रेकआउट आ रहा है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उतना ही पैटर्न की पोटेंशियलिटी इंप्रूव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 91 के लेवल पे है, तो आपका जो लार्जर टाइम फ्रेम में जो वीकनेस थी वो कहाँ ना कहाँ पे अभी पॉजिटिव साइड तब्दील हो रही है। और शॉर्टर पर्सपेक्टिव में देखता हूँ तो स्टॉक प्राइस में ऑफकोर्स थोड़ी सी अच्छी सी ऊपर में ट्रैक्शन देखने मिल रहा है। पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे बिल्ड हो रही है। 91.5 का लेवल चल रहा है। स्टॉक को एक्यूमुलेट किया जा सकता है क्योंकि स्टॉक प्राइस काफी अच्छा मूव ऑलरेडी दे दिया हुआ है। तो 91.5 से लेके 90 रुपीज तक एक एक्यूमुलेशन रेंज बनता है। 87 रुपीज का यहाँ पे स्टॉप लॉस हमें देखने मिलेगा। और ऊपर में हम अगर देखते हैं तो 101 तक के भी टारगेट देखने मिल सकते हैं, जो कि इसका प्रीवियस पीक लेवल था। तो ये एक शॉर्ट टर्म का एक सेटअप पर रहा हुआ है, लेकिन अगर आप इसको ज्यादा समय दे पाते हैं तो और एक अच्छे से रिटर्न इसमें हमें देखने मिल पाएंगे। और सेकंड दूसरा जो स्टॉक था कोफोर्ज का, तो कोफोर्ज एज वी आर सीइंग दैट के आईटी सेक्टर्स में काफी अच्छा रुझान हम आज देखने मिल रहे हैं। ये भी स्टॉक टेक्निकली काफी अच्छे बेस के लेवल से भी ऊपर में रिबाउंड किया हुआ है। जो भी स्टॉक के पहले के हर्डल लेवल्स थे 5860 के, तो वो आज क्रॉस आउट हो गए हैं।
7% एक दिन में बढ़ा है, तो फ्रेश मोमेंटम तो मैं यहाँ पे रिकमेंड ना करूं आउटराइट बाय करने के लिए। लेकिन हाँ, थोड़ा सा इसमें करेक्शन आ जाता है, स्टॉक प्राइस 57 और 560 के लेवल पे आ जाता है, तो यहाँ पे रिस्क और रेशियो काफी अच्छा सेट हो जाएगा, तो वहां पे बाय की अपॉर्चुनिटी देखने मिलेगी। और इसके जो ब्रॉडर टारगेट लेवल्स है वो जो मैं देख रहा हूँ, वो 6170 के लेवल पे आने की गुंजाइश काफी अच्छी बनती है। जी। तो दोनों ही स्टॉक पर फिलहाल पॉजिटिव नजरिया कपिल जी की तरफ से आता हुआ, बस रणनीति थोड़ी आपको यहां पर रखनी होगी, क्योंकि दोनों स्टॉक ने जिस तरह का उछाल दिया है वहां पर फ्रेश खरीदारी जो है उसमें थोड़ा सा संभलना होगा। चलिए।